हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इनहिबिशन ऑफ बिलियरी एक्सक्रीशन। ठीक है, ये इनहिबिट कैसा होता है वो देखेंगे, उसके फैक्टर्स देखेंगे हम, और वो इनहिबिट किससे करते हैं और कौन से ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल है ये इनहिबिशन के लिए वो देखेंगे हम। ठीक है, इन बिलियरी एक्सक्रीशन इज़ ए वाइटल pathway for eliminating drugs and their metabolites from the body। ये जो पाथवे है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ड्रग्स को एलिमिनेट करता है और उनके मेटाबोलाइट को भी एलिमिनेट करता है ये बॉडी से। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स दिस सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस इनटू द बाइल। ये इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस में ये सब्सटेंसेस को सिक्रेट करता है, बाइल के अंदर ले स्टोर करता है, विच इज़ देन ट्रांसपोर्टेड टू द इंटेस्टाइन। फिर वो इंटेस्टाइन को ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और फीसिस में एक्सक्रीट हो जाते हैं। इनहिबिशन ऑफ बिलियरी एक्सक्रीशन, अगर ये इनहिबिट हो गया तो क्या होगा, कैन लीड टू इंक्रीज्ड प्लाज्मा लेवल्स ऑफ ड्रग्स। जो भी ड्रग होगा हमारा वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, तो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, वो ड्रग का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, रिजल्टिंग पोटेंशियल टॉक्सिसिटी हो जाएगी। बाइल और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो देखेंगे हम। अगर बाइल और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 1 होगा तो क्या होगा, मोर देन 1, और लेस देन 1 होगा तो क्या होगा देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, एग्जिबिट बैलेंस कॉन्सेंट्रेशन इन बाइल एंड प्लाज्मा, इंडिकेटिंग एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड एलिमिनेशन। ये क्या करते हैं, एक बैलेंस रखते हैं प्लाज्मा और बाइल के में, तो क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट भी सही होता है और एलिमिनेशन भी सही होता है ड्रग का। These are generally electrolytes and nutrients, maintains osmotic balance and cellular function। बाइल और प्लाज्मा का रेशियो बराबर है तो हमें कुछ ट्रांसपोर्ट और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग का सही से होगा। अगर ये बाइल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है 1 से तो क्या होगा, बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन बोल देंगे हम। बिलिरुबिन क्या होगा, ये वेस्ट प्रोडक्ट होगा। ये कहाँ से आता है, ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन से आता है। बिलिरुबिन इज एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू बाइल, बाइल में होता है ये, रिजल्टिंग हायर कॉन्सेंट्रेशन इन बाइल कंपेयर टू प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा से ज़्यादा बाइल में हो जाता है। दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिक्रेशन इज नेसेसरी फॉर इट्स एलिमिनेशन। अब हम देखेंगे बाइल का कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 1 हो गया है तो क्या होगा, दिस सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस क्या करेंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन बाइल देन इन प्लाज्मा, इंडिकेटिंग लिमिटेड बिलियरी एक्सक्रीशन कम हो जाएगा क्योंकि बाइल में लेस देन 1 है। इंसुलिन फॉर एग्जाम्पल इज प्राइमरी क्लियर्ड बाय द किडनीज। इंसुलिन कहाँ से, किडनीज से क्लियर होता है, एलिमिनेट होता है, रादर देन बिलियरी। while sucrose poorly excreted into the bile। मैकेनिज्म ऑफ इनहिबिशन देखेंगे अब हम। मैकेनिज्म ऑफ इनहिबिशन में क्या होता है, पहला वाला ड्रग इंटरैक्शंस होते हैं। ड्रग इंटरैक्शंस कैसा होते हैं, ट्रांसपोर्ट इनहिबिट द ट्रांसपोर्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर बिलियरी एक्सक्रीशन। थोड़े ड्रग्स जो होते हैं वो इनहिबिट कर देते हैं तो बिलियरी एक्सक्रीशन नहीं होता है, जैसा कि क्विनिडीन, वेरापामिल, साइक्लोस्पोरिन। जब क्विनिडीन लेंगे तो क्विनिडीन क्या करेगा, इनहिबिट बिलियरी एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स लाइक डिगॉक्सिन का एक्सक्रीशन रोक देगा वो और उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देगा। ऐसे ही वेरापामिल, साइक्लोस्पोरिन भी करेंगे। लीवर एंजाइम्स इनहिबिशन, थोड़े ड्रग्स जो होते हैं वो लीवर के एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। लाइक एग्जांपल देखेंगे, फ्लूकोनाजोल जो ड्रग है विच इनहिबिट्स CYP
CYP2C19 एंड CYP3A4 एंजाइम को इनिबिट करता है फ्लूकोनोजोल। तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा किसका, वारफरीन का। और जो भी ड्रग्स है, जो भी ये एंजाइम से मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्सिबल है ये एंजाइम्स के थ्रू, जिसका वारफरीन है एग्जाम्पल। अगर आप फ्लूकोनोजोल लेंगे तो वो इसे इनहिबिट कर देगा। ये चाहिए वारफरीन को ये नहीं मिलेगा तो वो मेटाबोलाइज नहीं होगा। अल्ट्रेशन ऑफ बाइल फ्लो भी होगा। थोड़े मेडिकेशन जो होते हैं वो बाइल फ्लो को अफेक्ट कर देते हैं, जैसा कि कोलेस्ट्रामाइन बाइंड्स बाइल एसिड को बाइंड करता है ये, रिड्यूसिंग देयर अवेलेबिलिटी फॉर एक्सक्रीशन ऑफ अदर ड्रग्स के एक्सक्रीशन कम हो जाएगी। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स इसमें शामिल है। ये लोग की कोलेस्ट्रामाइन ये लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स को अफेक्ट करेगा। अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग फ़ोटोज़ ले लीजिए।